जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन नवीन चल रहे थे तो संकोच दिख रहा था कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के बीच में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सहज भाव से आगे बढ़ाया और बीच में खींच लिया। ये दिखाता है कि किस तरह से नए नेता को भी बढ़ावा दिया जाता है पिछली जनरेशन की ओर से। विजय जी, बिल्कुल चित्रा जी, चंदन, यही एक खास बात है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो नए नेताओं को, हालांकि उनके सामने नड्डा साहब भी एक तरह से नए नेता के तौर पर ही वहाँ पर आए थे, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। अमित शाह तो उनके साथ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उनका काम किया, हालांकि वो भी उम्र में उनके साथ छूटे रहे। नितिन नवीन बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग हैं, उनकी जो संकोच है वो भी वाजिब है, और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको आगे बढ़ाकर एक इनफॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से काम कीजिए, उनके नेतृत्व में भरोसा दिखाना। प्रधानमंत्री का हाथ यदि नए अध्यक्ष पर होता है तो उनका कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर बढ़ जाता है कि वो किस तरह से आगे काम करना है, और बहुत ऐसा करते हैं, वो राहत देते हैं कि आप थोड़ा सा इजी हो जाइए। जो ईज ऑफ डूइंग का काम जो है ना, सरकार में ही नहीं करते प्रधानमंत्री। बिल्कुल समझा जा सकता है कि विजय जी, अगर बात की जाए, तुलना की जाए अगर भारतीय राजनीति की भारतीय क्रिकेट से, तो नरेंद्र मोदी वो सचिन तेंदुलकर हैं जो कि भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक लाए हैं, और ऐसे में विराट कोहली जैसा अगर कोई नया खिलाड़ी जब टीम में आता होगा तो उनका सचिन तेंदुलकर के सामने जाते हुए कितना उसे संकोच महसूस होता होगा। आज नितिन नवीन कहीं ना कहीं उसी तरह न्यूकमर की तरह महसूस कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, जहां पर जो पिछली पीढ़ी होती है वो नई पीढ़ी को न सिर्फ आगे बढ़ाती है बल्कि मजबूती देती है, और यही यहां देखने को मिल रहा है। एक जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन को कमान सौंपी गई है, कई बार के विधायक चुने गए हैं और बांकीपुर से विधायक हैं, और बतौर विधायक उन्होंने कई 6 चुनाव जीते हैं, और ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है। वो जिम्मेदारी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे जो दिग्गज रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी वो आशीर्वाद ले रहे होंगे, और यहां उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उस महान परंपरा को, उस बड़ी विरासत को आगे ले जाएं, क्योंकि इन नेताओं ने 1980 में जिस पार्टी को स्थापित किया और उसके बाद बेहद कम समय में यह पार्टी सत्ता में आ गई, और अब जो कि पिछले 12 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। अनंत विजय जी, अगर बात की जाए बीजेपी के लिए इमीडिएट चुनौतियां पश्चिम बंगाल में होगी, तमिलनाडु में होगी, असम में होगी, और कहीं ना कहीं चुनौतियां और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती जरूर है, राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। सामूहिक चुनौती है, ये सिर्फ चुनौती अध्यक्ष की नहीं है। जिस प्रकार से अमित शाह चुनाव के समय चाणक्य की भूमिका में होते हैं, चाणक्य शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया में आमतौर पर उनको चाणक्य, महाचाणक्य आदि विशेषण से संबोधित किया जाता है, तो ये सामूहिक चुनौती होगी। और नितिन नवीन जी के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि अमित शाह के जैसा एक वरिष्ठ और सीजन्ड नेता चुनाव के मामलों में उनकी सरपरस्ती उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो मिलेगी ही, लेकिन इन दोनों के अलावे नितिन नवीन के सामने जो एक बड़ी चुनौती है, मुझे लगता है कि पार्टी में जो एक बड़ी पीढ़ी है उनसे वरिष्ठ नेताओं की, उनमें संतुलन बिठाने की। जैसे भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, खट्टर साहब हैं, ये सब लोग मंत्रिमंडल, और इनमें से कई नाम ऐसे हैं अनंत जी जिनकी चर्चा हो रही थी अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए। निश्चित तौर पर बातें करते रहेंगे हम, लगातार चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है, और इन सब के बीच आपको सीधे सुनाते हैं क्या चल रहा है बीजेपी मुख्यालय पर। 1033 जो जिला है उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी
निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। ये संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है।